कर्तावे स्तोत्रम दैवंतिनु स्तोत्रम। प्रभु यीशु मसीह के मीठे मधुर और जीवित नाम में आप सबों को मैं यीशु नासरी के नाम से सलाम करता हूँ। प्रभु का धन्यवाद दे प्रियो, फिर एक बार आज का यह दिन यहोवा ने मुझे और आपको दिखाया है ताकि हम इस समय में, इस दिन में आनंदित और मगन होने पाए। हालेलुया। हमारे जीवन का आनंद और परमेश्वर के स्वर्ग की शांति जो उसने मेरे और आपके जीवन में दी है, ये वे दो बातें हैं जो हमारे जीवन में हमें तूफानों से सामना करने के लिए सहायता और मदद करती है। हालेलुया। तूफान आएंगे, तूफान हमारे जीवन में रोज टकराएंगे, रोज परीक्षाएं आएगी, लेकिन प्रभु का आनंद उस विकट और कठिन परिस्थिति में हमारी ताकत बन जाता है। हालेलुया। प्रभु का मैं धन्यवाद देता हूँ इस अद्भुत विषय के लिए जो उसने हमारे जीवन में लेकर आया है। हमने प्रेरितों के काम उसका 28 अध्याय पर हमने इसके पहले 2021 में एक बहुत बड़ी सीरीज़ की थी। तकरीबन 18 दिनों तक, हम 18 से 20 दिनों तक उसका अध्ययन कर रहे थे। और कल किसी ने रैंडमली वो जब स्क्रॉल कर रहा था यूट्यूब को, तो उसमें वो लिंक उसको शायद मिली और उन्होंने मुझे उस लिंक को भेजा और उन्होंने कहा, पास्टर आप इसी वचन को इसी अध्ययन पर सिखा रहे हैं, लेकिन इस बार आपके द्वारा दिया जाने वाला प्रकाशन एकदम ही अलग है। और इसी अध्याय को मैंने 2021 में अलग तरीके से बताया था। और प्रभु का धन्यवाद हो कि परमेश्वर वचन के द्वारा प्रकाशनों को उंडेलने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। प्रभु का मैं धन्यवाद देता हूँ इस सुंदर और पवित्र अध्ययन के लिए जो उसने मेरे और आपके जीवन में लेकर आया है, जिससे हम परमेश्वर को जानना और परमेश्वर पर विश्वास कैसे करना है, उसमें कैसे बढ़ना है, इस विषय में सीख रहे हैं। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो। कल के वचनों के लिए कुछ गवाहियाँ मुझ तक आई है। प्रभु उन सभी लोगों को आशीष दे जिनके जीवन में परमेश्वर ने कार्य किया है। और आज फिर एक बार परमेश्वर का पवित्र आत्मा हमारे मध्य में उपस्थित है ताकि हम और भेद की बातों को उसके द्वारा सीख सकें। मैं लेकिन इससे पहले रोज के समान हम जैसे इकट्ठा होते हैं, अपने अपने पवित्र शास्त्र आप लोग लेकर बैठे हैं, समय विश्वास करता हूं, तो क्यों ना उन पवित्र शास्त्र के वचनों को पढ़कर हम प्रभु का धन्यवाद करें और आज के हमारे अध्ययन की शुरुआत करें। आज हमने पढ़ने के लिए जो वचन चुने हैं प्रियो, वो पाए जाते हैं भजन संहिता 86 और उसके 10 से लेकर तो 17 वचनों तक हम पढ़ेंगे, 10 to 17। भजन संहिता 86 उसके 10 से लेकर 17 वचन। द बुक ऑफ साम्स चैप्टर 86 वर्सेस 10 to 17। मेरा विश्वास है आप लोगों के सामने बाइबल है और आप मेरे साथ इस समय वचन पढ़ने जा रहे हैं। आमीन। 10वां वचन कहता है, क्योंकि तू महान और आश्चर्य कर्म करने वाला है, केवल तू ही परमेश्वर है। हे यहोवा, अपना मार्ग मुझे दिखा, तब मैं तेरे सत्य मार्ग पर चलूंगा। मुझको एक चित्त कर कि मैं तेरे नाम का भय मानूं। हे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर, मैं अपने संपूर्ण मन से तेरा धन्यवाद करूंगा और तेरे नाम की महिमा सदा करता रहूंगा, क्योंकि तेरी करुणा मेरे ऊपर बड़ी है और तूने मुझको अधोलोक की तह में जाने से बचा लिया है। हे परमेश्वर, अभिमानी लोग तो मेरे विरुद्ध उठे हैं और उपद्रवियों का झुंड मेरे प्राण का खोजी हुआ है, और वे तेरा कुछ विचार नहीं रखते। परंतु प्रभु, तू दयालु और अनुग्रहकारी परमेश्वर है। तू विलंब से कोप करने वाला और अति करुणामय है। मेरी ओर फिर कर मुझ पर अनुग्रह कर और अपने दास को तू शक्ति दे और अपने दासी के पुत्र का उद्धार कर। मुझे भलाई का कोई चिन्ह दिखा जिसे देखकर मेरे बैरी निराश हो, क्योंकि हे यहोवा, तूने आप मेरी सहायता की और मुझे शांति दी है। हालेलुया। शांति को देने वाला मेरा और आपका परमेश्वर है। प्रियो, स्वर्ग की शांति को आप प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको पहाड़ों पर, घने जंगलों में, पानी के तह में जाने की जरूरत नहीं है। आमीन। आप सिर्फ यीशु मसीह को स्वीकार करें, यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता मान ले और देखिए स्वर्ग की शांति कैसे आपको तूफानों के समय में सुकून देती है। हालेलुया। जितनों ने मेरे साथ यहाँ वचन पढ़ा है, परमेश्वर आप सबों को बड़ी बरकत और बड़ी आशीष दे। ये समय है जब हम इन वचनों के पढ़ने के लिए जो सामर्थ हमारे मुख में प्रभु ने दी, बोलने की ताकत जो दी, उसके लिए हम प्रभु का गुणानुवाद करें, धन्यवाद की प्रार्थना करें। और आने वाले जो वचन जिसके द्वारा परमेश्वर मुझसे और आपसे बातचीत करने जा रहा है, उन वचनों के लिए हम यहोवा के सामने समर्पण करें। लेट अस प्रे। धन्य यीशु नाम, धन्य यीशु नाम, धन्य यीशु नाम। धन्यवाद देते हैं आकाश और पृथ्वी को बनाने वाले महान और जीवित परमेश्वर। तेरी स्तुति करते हैं, तेरी प्रशंसा करते हैं राजा। प्रभु जी, आज के इस पवित्र दिन में हम अपने शरीर, प्राण, आत्मा और बुद्धि को तुझे समर्पित करते हैं राजा। प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता, अब तक इस अध्ययन के द्वारा बहुत सारी अद्भुत बातों को तूने हमें सिखाया पिता, हम धन्यवाद देते हैं।
आज जब हम फिर एक बार इकट्ठा हुए हैं प्रभु, तेरी कृपा और तेरी दया, तेरी करुणा को हमारे जीवनों पर उंडेल, ताकि आज के वचन हम में से हर एक के जीवन के लिए आशीष और लाभ का कारण बनने पाए। पिता प्रभु जी, हम रोज मांगते हैं, रोज तो हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर हाँ और आमीन में देता है। हम धन्यवाद देते हैं राजा। प्रभु, जितने लोग इस समय वचन को सुन रहे हैं, उनकी ज़रूरतों को अपने स्वर्गीय भंडार से पूर्ण कर। इस समय हम अपने आप को यीशु मसीह के लहू में सुरक्षित करते हैं राजा। जीवन की तमाम आशीषों के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं। अब तक हमारे साथ बना रहा, आगे भी बना रहेगा, ऐसा विश्वास करते हैं। सारी बातों में महिमा तुझको देते हैं। अपने आप को यीशु के लहू में सुरक्षित करते हैं और इस विनती को धन्यवाद और पूरे विश्वास के साथ हमारे उद्धारकर्ता जीवित परमेश्वर यीशु नासरी के मीठे और पवित्र नाम में मांगते हैं। प्रभु सुनिए और बड़ी दया से ग्रहण करें। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया। आप सोच रहे होंगे कि आज मैंने भजन पढ़ा, पर भजन के विषय में मैंने आप लोगों से बातचीत नहीं की। जब हमने वचन खत्म किया और जब मैंने आपको शांति के विषय में बताया, प्रभु ने मुझसे कहा पहले प्रार्थना कर। हालेलुया। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट टू फॉलो द वॉइस ऑफ द लॉर्ड। आमीन। ये बहुत ज़रूरी होता है कि हम पहले परमेश्वर के आवाज़ का, परमेश्वर की आज्ञा का पालन करें। हालेलुया। अक्सर हम लोग पहले वचन पढ़ते हैं, उस पर थोड़ा सा मनन करते, फिर प्रार्थना करते हैं। बट आज व्हेन आई वाज रीडिंग एंड व्हेन आई, जब हमने 17 वचन पढ़ा और मैं शांति के विषय में आपको बता रहा था, तो प्रभु की वाणी को मैंने सुना कि तू प्रार्थना कर। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो, क्योंकि तू महान और आश्चर्य करने वाला है। केवल तू ही परमेश्वर है। हे यहोवा, अपना मार्ग मुझे दिखा, तब मैं तेरे सत्य मार्ग पर चलूंगा। मुझको एक चित्त कर कि मैं तेरे नाम का भय मानूं। हे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर, मैं अपने संपूर्ण मन से तेरा धन्यवाद करूंगा और तेरे नाम की महिमा सदा गाता रहूंगा। ये जो वचन है, प्रभु ने मुझे प्रार्थना के समय स्मरण दिलाया कि हमने कुछ दिन पहले इसका मनन और अध्ययन किया था। हालेलुया। मुझे नहीं पता हमने वचन कब पढ़ा, कितने दिन पहले पढ़ा, पर हमने कुछ दिनों पहले इसका मनन किया था। ऐसा प्रभु की आत्मा ने मुझे अगुवाई की। हालेलुया। और परमेश्वर झूठ नहीं बोलता, हम सब जानते हैं। आमीन। इसीलिए प्रभु ने मुझसे कहा तू प्रार्थना कर। आमीन। और वो जो शांति के विषय में प्रभु ने मुझे आपको बताने के लिए कहा, वो मैंने आपको बता दिया। आमीन। सो प्रभु का वचन कहता है, मेरी ओर फिरकर, 16 वचन, मेरी ओर फिरकर मुझ पर अनुग्रह कर, अपने दास को तू शक्ति दे। इस बात को हमेशा स्मरण रखे कि जब परमेश्वर आपको अनुग्रह देता है, तो अनुग्रह, बाइबल में लिखा है, मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफ़ी है। माई ग्रेस इज सफिशिएंट फॉर यू। आमीन। जब अनुग्रह आता है ना, तो सारी चीज़ें हमारे ऊपर परमेश्वर उंडेल देता है। वो शक्ति हो, बुद्धि हो, समझ हो, ज्ञान हो, बल हो, ताकत हो, जो कुछ भी आप परमेश्वर से प्राप्त करना चाहते हैं, जब अनुग्रह उंडेला जाता है तो सब कुछ आ जाता है। आमीन। सिर्फ हमको उसको जानने और उस पर विश्वास करने की ज़रूरत है। वी मस्ट नो इट एंड वी मस्ट बिलीव इट। हालेलुया। हमको इसको जानना है और उस पर विश्वास करके आगे बढ़ना ज़रूरी है। हम जान लेते हैं, पर हम विश्वास करने में संदेह करते हैं। जबकि प्रभु का वचन कहता है संदेह न कर, प्रतीति कर। पर हम प्रतीति नहीं करते कि प्रभु ने लिख दिया है ना, तो होना ही है। हम लोग संदेह करते हैं, डाउट करते हैं, और उसी विषय को इन दिनों हम अध्ययन कर रहे हैं। हालेलुया। मेरा पूरा विश्वास है कि परमेश्वर ने ये जो वचन आज हमने पढ़े हैं, परमेश्वर ने हमसे, परमेश्वर यूं ही नहीं, मैं वो पासबान नहीं हूँ जो रैंडमली बाइबल का पन्ना खोल दिया, अच्छा आज ये पेज खुल गया तो ये पढ़ देता। नहीं, आई प्रे, मैं प्रार्थना करता हूँ, प्रभु वचन बताते हैं, फिर मैं उस वचन को पढ़ता हूँ और फिर आपके सामने लेकर आता हूँ। हालेलुया। सो परमेश्वर ने अगर वचन दिया है तो ये ज़रूर हमारे लिए आशीष और आदर का कारण है। हालेलुया। सो यस्टरडे वी वेयर, हम लोग पौलुस के बारे में सीख रहे थे, कैसे पौलुस रेफ्यूज में, शरण स्थान में अर्थात माल्टा में जा टिका। एंड एज आई टोल्ड यू, जब वो उस स्थान पर पहुंचा तो 3 थिंग्स ही रिसीव्ड, है ना। मैंने आपको कल ये तीनों चीज़ें बताई थी, कंफर्ट, केयर एंड कम्युनिटी। आमीन। जब आप परमेश्वर की शरण में जाते हैं तो ये 3 बातें आपको प्राप्त होती है। सबसे पहले आपको कंफर्ट मिलता है, आराम मिलता है। नंबर 2, आपकी सुधि लेता है परमेश्वर। और नंबर 3, कम्युनिकेशन स्टार्ट हो जाता है। हालेलुया। परमेश्वर के शरण स्थान में जब आप जाते हैं तो परमेश्वर आपको आराम देता है, परमेश्वर आपकी सुधि लेता है, अर्थात आपकी ज़रूरतों को पूरा करता है। और तीसरा, आपसे कम्युनिकेट करता है। आमीन। कई बार प्रभु सीधा आपसे बातचीत करेगा, कई बार कम्युनिटी के द्वारा। जैसे यहाँ पर वचन कहता है, लोगों ने उन पर दया दिखाई और
उनको, क्योंकि वहाँ पर ठंड थी, वहाँ पर ओस बरस रही थी, इसलिए उनके लिए आग को सुलगाया ताकि वो गर्माहट को महसूस कर सके। आमीन। और एक्ट्स चैप्टर 28 वर्स 2 का दूसरा भाग कहता है, कल मैंने आपके लिए पढ़ा था, बिकॉज इट हैड बिगन टू रेन एंड वॉज कोल्ड, क्योंकि मेह के कारण जो बरस रहा था और जाड़े के कारण अर्थात ठंड के कारण उन्होंने आग सुलगाकर हम सब को ठहराया। इसका अर्थ है कि परिस्थितियां जिस तूफान से, जिस समुद्र में जहाज टूट रहा था, डूब रहा था, उस भयानक तूफान से निकलकर अब वो शरण स्थान में तो आ गए हैं, पर शरण स्थान में आने के बावजूद भी परिस्थितियां अभी सामान्य नहीं है ना। सब कुछ ठीक नहीं हो गया, क्योंकि वो समुद्र में डूबने से बच गए और जमीन पर आ टिके हैं, माल्टा नामक द्वीप पर जा टिके हैं। अर्थात मैंने आपको बताया माल्टा का अर्थ होता है शरण स्थान, रेफ्यूज कहते हैं ना, तू मेरा शरण स्थान, तू मेरा गढ़ है, हम इस गीत को गाते हैं। तो अब उस रेफ्यूज में, उस शरण स्थान में आने के बाद भी परिस्थितियां पूरी सामान्य नहीं हुई है। अभी भी वचन कहता है, एक्ट्स 28:2 कहता है, प्रेरितों के काम उसका 28 अध्याय उसका दूसरा वचन कहता है, क्योंकि मेह के कारण जो अब भी बरस रहा था और जाड़े के कारण अर्थात भयंकर ठंड के कारण उन्होंने आग सुलगाकर हम सबको ठहराया। हम गीले थे इसलिए उन्होंने आग को सुलगाया, ऐसा नहीं लिखा है। हम पानी में भीग कर आए थे समुद्र से तैरते हुए, इसलिए आग को सुलगाया, ऐसा नहीं। वो जब समुद्र के तूफान से बचकर परमेश्वर के शरण में आए या उस माल्टा नामक द्वीप में आए, तब भी परिस्थितियां सामान्य नहीं थी। अब भी यहाँ पर ओस स्वर्ग से बरस रही थी और भयंकर ठंड का वो सामना कर रहे थे। कई बार जब आप अपने जीवन के तूफानों से लड़ते हुए परमेश्वर की शरण में जाते हैं, परमेश्वर की आज्ञा का पालन करते हैं, तब आप ये एक्सपेक्ट करते हैं, मैं ये सोचता हूं कि प्रभु मैंने तेरी आज्ञा का पालन किया, अब तो परिस्थिति तो बदल ही नहीं रही है, क्या फायदा है तेरे मंदिर में आके, क्या फायदा है गीतों को गाकर, क्या फायदा है वचन को पढ़कर और सुनकर, क्यों मैं अपना समय बर्बाद करूं। लेकिन पौलुस के वचन में लिखा है, पौलुस स्वयं कहता है, जब हम माल्टा के द्वीप पर जाकर टिके तब भी बारिश हो रही थी और तब भी ठंड पड़ रही थी। हालेलुया। परमेश्वर की शरण में जाना, इसका अर्थ ये नहीं है कि आपके प्रार्थनाओं के उत्तर आपको आपके समय के अनुसार प्राप्त हो। आमीन। परमेश्वर का वचन कहता है, जो भाग पहले उतावली से मिलता है अंत में उसमें आशीष नहीं होती, परंतु जो आशीष यहोवा की ओर से आती है उसमें वो दुखों को नहीं मिलाता है। हालेलुया। सो यू हैव टू वेट अपॉन द लॉर्ड। हमको प्रभु पर ठहरे रहना जरूरी है, हमको प्रतीक्षा करना जरूरी है। अब पौलुस और बाकी 275 लोग जब उस समुद्र के तूफान से बचकर इस टापू पर, इस जमीन पर आए, तो उन्होंने भी मन में सोचा होगा कि बाप रे, चलो अब तो अपन ना जान बच गई, अभी अपन सब सुरक्षित है, कंफर्ट जोन में है। लेकिन वचन कहता है, जब वे इस टापू पर आए तब भी ठंड पड़ रही थी और बारिश हो रही थी, ओस बरस रही थी, ऐसा लिखा है। ओस टपक नहीं रही थी, बरस रही थी, ऐसा लिखा है। हालेलुया। सो कई बार जब आप परमेश्वर की आज्ञा का पालन करते हैं, हो सकता है तब भी परिस्थितियां बदलेगी नहीं, तब भी आपकी कठिनाइयों में आप शायद बने ही रहेंगे। जैसे समुद्र से बचकर जमीन पर आने के बाद भी इनको कठिन परिस्थितियों का सामना ये लोग कर रहे थे और उस ठंड और मेह के बरसने में फंसे हुए थे। ऐसा कई बार मेरे और आपके जीवन में भी होता है। हालेलुया। लेकिन हम क्या करते हैं, जब हम प्रभु की बातों को मानते हैं और उसके बाद हमारे जीवन में चिन्ह चमत्कार नहीं होते, तो हम परमेश्वर से दूर हो जाते हैं, हम संसार में चले जाते हैं, शरीर और संसार की अभिलाषाओं के पीछे भागते हैं। लेकिन वचन कहता है, पौलुस और वो 275 लोग इसी स्थान पर बने रहे। हालेलुया। देखिए, कई बार जब हम प्रभु की आज्ञा का पालन करते तो जरूरी नहीं कि आपकी परिस्थितियों से आपको चुटकी भर में, चुटकी बजाते ही आज़ादी मिल जाए या स्वतंत्रता मिल जाए। आमीन। कई बार प्रभु की शरण में रहने के बाद भी मुझे और आपको कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। उसी प्रकार से यहाँ पर भी जब ये लोग टापू पर आए, इनकी परिस्थितियाँ अभी पूरी तरीके से खत्म नहीं हुई थी, बट बिकॉज नाउ दे आर इन रेफ्यूज, परंतु क्योंकि अब वो उस शरण स्थान में है, इसीलिए बाइबल सेज दे आर रिसीविंग कंफर्ट, केयर एंड कम्युनिटी। और अब वो प्रभु की शरण में आए हैं, तो भले परिस्थितियां पूर्ण रीति से बदली ना हो, लेकिन अब क्योंकि वो यहाँ पर आए हैं तो उनको थोड़ा सा कंफर्ट मिल रहा है, आराम मिल रहा है
और उनकी सुधि ली जा रही है। और जो कम्युनिटी के लोग, जो आदिवासी जंगली लोग उस टापू पर रहा करते थे, उन्होंने जब इनको देखा, उन पर कृपा की, उनकी दया की और उन लोगों ने उनके लिए आग सुलगाई ताकि वो गर्माहट को प्राप्त कर सके। यहाँ पर इतिहासकार ऐसा कहते हैं, जब मैं इस विषय को पुराने किताबों में और सोशल मीडिया पे खंगाल रहा था, तब यहाँ पर मैंने देखा कि कुछ इतिहासकार ऐसा कहते हैं कि ये लोग जो माल्टा में रहते थे, जिन्होंने इनके लिए आग सुलगाई थी, ये जंगली आदिवासी लोग थे, क्योंकि माल्टा ये उस समय तक किसी को मालूम ही नहीं था। आमीन। माल्टा के बारे में पौलुस ने, इन 275 लोगों ने शायद कभी सुना ही नहीं था। इतिहासकार कहते हैं कि वहाँ जो लोग थे वे जंगली आदिवासी लोग थे, एंड दे न्यू वेरी वेल दैट हाउ टू ऑपरेट इन रेफ्यूज। हालेलुया। और वो इस बात को भली भांति जानते थे कि उस शरण स्थान में उनको कैसे रहना है या क्या करना है। हालेलुया। देखिए, जब आप आपके घर में रहते हैं तो आपके घर की बातों को कैसे मैनेज करना है ये आपसे बेहतर कोई नहीं जानता है ना। आप जिस घर में पिछले 10, 15, 20 साल से रह रहे हैं, कोई बाहर का व्यक्ति आकर ऐसा करो वैसा करो तो आप उसकी बात को एकदम सुनेंगे नहीं, है ना। हमारे घर में हमको सारी चीज़ें पता होती है, हमारी कलीसिया में हमको सारी बातें पता होती है। उसी प्रकार से, क्योंकि ये लोग वहाँ के लोकल लोग थे, ये आदिवासी जंगली लोग जो थे, उनको पता था कि इस प्रकार की परिस्थितियों में जब ऊपर से मेह बरस रही है और जब जाड़ा पड़ रहा है या बहुत अधिक ठंड पड़ रही है, तो उस समय में उस परिस्थितियों से कैसे सामना करना है, ये इन लोगों को बेहतर मालूम था। हालेलुया। शायद आप समझे नहीं, हो सकता है कि आपने एक्ट्स 28:2 गंभीरता से शायद नहीं पढ़ा, है ना। हो सकता है जो मैं आपको बता रहा हूँ आप शायद कंफ्यूज हो रहेंगे कि पास्टर क्या बता रहे हैं। फिर से एक बार प्रेरितों के काम 28 अध्याय 2 वचन, फिर से एक बार हम दूसरा भाग पढ़ेंगे उसका, है ना। मैं चाहता हूँ आप सब अपने अपने पवित्र शास्त्र निकाल ले और इस वचन को गंभीरता से पढ़े। क्योंकि मेह के कारण जो बरस रहा था और जाड़े के कारण उन्होंने आग सुलगाकर हम सबको ठहराया। आमीन। अब मेह के कारण अर्थात ओस के कारण, इसको आप अंडरलाइन कर ले, और जाड़े के कारण अर्थात ठंड के कारण, ये जो दो बातें हैं ये आप अंडरलाइन कर ले ताकि आपको समझने में आसानी हो जाएगी। आमीन। फिर एक बार हम सब पढ़ेंगे। प्रेरितों 28:2 कहता है, क्योंकि मेह के कारण जो बरस रहा था और जाड़े के कारण उन्होंने आग सुलगाकर हम सबको ठहराया। आमीन। वचन कहता है कि समुद्र के तूफान से जब ये 276 लोग टापू पर आए, तब इस कम्युनिटी ने उनको गर्माहट दिलाने के लिए आग को सुलगाया। लेकिन जब मैं इस वचन को पढ़ रहा था, आपके मन में ये प्रश्न आया कि नहीं पता नहीं, लेकिन मेरे मन में ये प्रश्न आया कि अब यहाँ पर एक ट्रिक है। अब यहाँ ओस बरस रही है, ठीक है, मेह बरस रहा था और बाइबल में लिखा है बहुत ठंड पड़ रही थी, जाड़े के कारण बहुत ठंड पड़ रही थी। नाउ जस्ट इमेजिन और थिंक ओवर, थोड़ा सा इसके ऊपर सोचिए या मनन कीजिए। व्हाइल इट्स रेनिंग एंड इट्स कोल्ड आउट, जबकि मेह बरस रहा है अर्थात बारिश हो रही है और बहुत अधिक ठंडी हवाएं जो जोर से बह रही थी। क्यों जोर से बह रही थी पास्टर साहब, आपको कैसे पता? यहाँ तो लिखा नहीं है। क्योंकि समुद्र में तूफान उठा था। तो समुद्र के किनारे जो लोग खड़े होते हैं उनको ये समझता है कि जब समुद्र में तूफान आता है तो ठंडी हवाएं समुद्र से जमीन की ओर आती है। आमीन। इसीलिए मैंने आपसे कहा कि वहां पर बारिश हो रही थी और जोर से ठंडी हवाएं बह रही थी। हाउ कुड इट बी पॉसिबल फॉर अ मैन टू किंडल अ फायर इन दैट सिचुएशन? आमीन। ये प्रश्न मेरे मन में आया, आपके मन में आया होगा तो जय मसीह की, नहीं आया होगा तो आप समझिए इस बात को कि अगर आपके शहर में ठंड है और बहुत बारिश हो रही है और बहुत ठंडी हवाएं चल रही है, आप आपके घर के बाहर जाकर आग को सुलगा कर देखिए, आग भला कैसे सुलगेगी। आमीन। क्योंकि जैसे ही आप आग जलाएंगे वैसे ही वो बुझ जाएगी। जैसे ही आप माचिस की डिब्बी को आप सुलगाएंगे वो जलेगी ही नहीं, क्योंकि ठंडी हवा है उस आग को बुझा देगी या ऊपर से बरसने वाला मेह उस आग को जलने से रोक देगा। आमीन। और मैं जब इस वचन को सुन रहा था या जब मैं इस वचन को मनन कर रहा था, अध्ययन कर रहा था, तो मेरी आंखें स्तब्ध हो गई, मेरा हृदय रुक गया और मैं ये सोचने लगा
कि अगर मैं पौलुस के जगह होता या मैं उस टापू पर होता तो ये तो संभव ही नहीं है कि ऊपर से बारिश गिर रही है, ठंडी हवाएं चल रही है, जोर की हवाएं चल रही है और ये लोग आग सुलगा रहे हैं। भला आग सुलगेगी ही कैसे? ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। मुझे 2 दिन लगे, 2 दिन, है ना। आई वॉज प्रेइंग, आई वॉज मेडिटेटिंग द वर्ड, गॉड हाउ कुड इट बी पॉसिबल, क्योंकि वो भी पृथ्वी पर ही हो रहा था, वो स्वर्ग में नहीं हो रहा था, है ना। ये लोग पृथ्वी पर थे, माल्टा यूरोप में है, हम सब जानते हैं, है ना। वो भी इस पृथ्वी का भाग है, वो देश यूरोप भी इस पृथ्वी का एक भाग है। तो कैसे भला संभव है कि जहां पर ऊपर से पानी आ रहा है, बरस रहा है, टपक रहा है नहीं, एक एक बूंद नहीं आ रही थी, बरस रहा था, है ना। वर्षा, बारिश बरस रही है, हम बोलते हैं ना। तो ऊपर से मेह बरस रही है, ठंडी हवाएं चल रही है और वचन कहता है मेह के कारण जो बरस रहा था और जाड़े के कारण जहां जहां पर ठंड पड़ी थी, उन्होंने आग सुलगा कर सबको ठहराया। आग सुलगी कैसे? ये सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क है। हालेलुया। आमतौर पर जब बारिश होती है प्रियो, या जब ठंडी हवाएं चलती है, तब हम आग को नहीं जला सकते, बिकॉज दोज आर टू एनिमीज ऑफ फायर। हालेलुया। पानी और ठंडी हवाएं ये आग के या अग्नि के प्रतिद्वंदी है, यानी ये दोनों शत्रु है एक दूसरे के। हालेलुया। जंगल में जब आग लगती है, अभी अमेज़न के जंगलों में आग लगी थी, कुछ भाग में आग लगी थी 1 वर्ष पहले, और मैं जब न्यूज़ में उसको बीबीसी में देख रहा था तो ऊपर हेलीकॉप्टर चल रहे थे और कई गुना गैलन पानी से उस जंगल की आग पर उंडेला जा रहा था, जिससे वो आग कंट्रोल में लाई जा रही थी। अर्थात जब हवा से उस जंगल पर पानी डाला जा रहा था तो वो आग बुझ रही थी, पर यहाँ तो कह रहे कि यहाँ तो आग जल रही थी। तो ये बहुत बड़ा चमत्कार है ना। हम वचन कई बार पढ़ते हैं पर हम इन बातों पर ध्यान नहीं देते प्रभु के लोगों। आप सब लोग ज्ञानवान हैं, आप सब लोग पढ़े लिखे लोग हैं, आप सब लोग वचन के बांटने वाले लोग हैं, वचन के सुनने वाले और गंभीर लोग हैं प्रभु के राज्य के प्रति। लेकिन कई बार जब हम वचन सुनते हैं तो हम उसको गंभीरता से नहीं लेते। पास्टर ने पढ़ने के लिए कहा है इसलिए हम पढ़ देते हैं, पर हम कभी मनन अध्ययन नहीं करते। लेकिन जब आप सोचेंगे ना, मैं आपको बताऊं, ये चमत्कार की किताब है, इसके हर वचन में, हर शब्द में चमत्कार है। पर बहुत दुख की बात है कि मसीह लोग, जिनको परमेश्वर ने रेडीमेड जीवन का रास्ता दिया हुआ है, अनंत जीवन में प्रवेश करने के लिए ये किताब दी है, पृथ्वी पर की जीवन की आशीषों में बने रहने के लिए जो पुस्तक दी है, उसको मसीह लोग ही नहीं पढ़ते हैं, बड़ी गंभीरता से नहीं लेते हैं। हमको हमारे माता पिता ने और संडे स्कूल टीचर ने सिखाया है, इसलिए हम बाइबल पढ़ते हैं। बट ऐसा करने से आप परमेश्वर का अनादर करते हैं। न्याय का दिन आएगा और हम सबको हर एक बात का न्याय चुकाना, इस बात को हमेशा स्मरण रखिएगा। आमेन। whenever you read the Bible or whenever you do Bible study, you need to be very serious. हालेलुया। आपको बहुत सीरियस रहना जरूरी है। परमेश्वर के प्रति अगर आप गंभीर रहेंगे तो सारा स्वर्ग आपके प्रति गंभीर हो जाएगा। हालेलुया। और जब मैं इस पर सोच रहा था, मैं 2 दिन तक प्रार्थना करता रहा, प्रभु से मैंने क्षमा मांगी। प्रभु, मैंने इसके पहले इतने बार, हजारों बार मैंने ये वचन पढ़ लिया है, लेकिन मैंने इस बात की ओर कभी ध्यान ही नहीं दिया। हालेलुया। आमीन। मेरा विश्वास है कि आप में से बहुत कम लोग होंगे जिन्होंने इस बात पर ध्यान लगाया होगा। हालेलुया। प्रियो, वचन कहता है कि उस कम्युनिटी ने गर्माहट देने के लिए उस ऊपर से बरस रहे मेह की परिस्थिति में, ठंडी जोरदार हवाएं चलने की परिस्थिति में भी आग को सुलगाया। अब जब मैं ये सोचने लगा कि इतने भयानक तूफान और इतने भयानक ठंडी हवाओं में आग भला कैसे चल सकती है, क्योंकि पानी और आग तो दुश्मन है, हवा और आग तो एक दूसरे के दुश्मन हैं, फिर भला ऐसी परिस्थिति में आग को सुलगाना कैसे संभव हुआ। आमेन। एंड दिस इज अ बिग क्वेश्चन मार्क। आमेन। हम सब जानते हैं। तो फिर मैं सोचने लगा, फिर प्रभु ये बात भला कैसे संभव हुई, हाउ कुड इट बी पॉसिबल कि इतने भयानक मेह के बरसने के समय में और ठंडी हवाएं चलने के समय में भी तेरे लोग आग को सुलगा सके, कैसे ये संभव हुआ। आमेन। Beloved people of God, those who are writing down the notes, please write it down, है ना, या अपने हार्ड डिस्क में इसको फिक्स कर लीजिए। इट वॉज पॉसिबल। सी, क्या होता है ना, बाइबल हम पढ़ते हैं पर बाइबल को हम समझ नहीं रहे हैं, इसीलिए हम प्रभु के मार्ग पर चल नहीं पा रहे हैं। इट इज जस्ट पॉसिबल दैट they are natives and they know how to do it. They know how to operate in refuge.
हालेलुया। हो सकता है कि वहाँ के जो नेटिव्स थे, अर्थात वहाँ की जो कम्युनिटी थी, उनको पता होगा कि जब ठंडी हवाएं चलती है, जब मेह बरसता है, तब आग को कैसे सुलगाना है। क्यों? क्योंकि समुंदर के किनारे पर टापू था और ये हवाओं का सामना, तूफान का सामना उनको रोज करना पड़ता होगा। रोज ये हवाएं आती होगी, 30 दिन में 10 दिन तो आती होगी, एक दिन तो आती होगी। तो इस भयंकर, अब वो तो तूफान में नहीं फंसे थे, लेकिन ये जो भयानक ठंडी हवाएं और ओस चलती होगी, तो इनको, ये वहाँ के लोकल लोगों को, वहाँ के नेटिव्स को ये बात पता होगी, क्योंकि वो वहाँ सरवाइव कर रहे थे। वो शरण स्थान में थे, हालेलुया। और शरण स्थान में उनको अनुभव के द्वारा ये बात पता लग गई होगी कि कैसे ऐसी परिस्थिति में जहाँ ठंडी हवाएं आ रही है और मेह बरस रहा है, कैसे हमको आग को सुलगाना है, हालेलुया, आमेन। सो ऑलवेज रिमेंबर, कई बार परमेश्वर हमसे अलग अलग बातों के द्वारा बात करता है, और मुझे ऐसा लगता है कि जब आप शरण स्थान में होते हैं तो परमेश्वर आपके लिए मार्गों को तैयार करता है। तू मेरा शरण स्थान, तू मेरा गढ़ है। इसके बाद वचन कहता है, संकट में मेरा दोस्त, तू मेरा प्रभु, आराधना करूं मैं पूरे दिल से, मैं तुझे ढूंढूंगा संपूर्ण जीवन में, तेरी सेवा करूंगा तन मन और धन से, मैं हूँ यहाँ। आमीन। प्रियो, जब मैं और आप शरण स्थान में होते हैं तो शरण देने वाला परमेश्वर ही हमारे लिए मार्गों को तैयार करता है और हमारा युद्ध वो खुद लड़ने लगता है, हालेलुया, आमीन। क्योंकि उसका वायदा है कि युद्ध तुम्हारा नहीं, युद्ध मेरा है। शांत रहो और जान लो कि मैं ही यहोवा परमेश्वर हूँ, ऐसा वचन में लिखा है, हालेलुया, आमीन। अगर आप मेरी बात से सहमत हैं तो आप आमीन कहे। क्योंकि ये लोग उस शरण में थे, उस रेफ्यूज में, उस माल्टा में थे, तो इनको, वहाँ के लोकल कम्युनिटी को या नेटिव्स को इस बात का पता था कि ऐसे परिस्थितियों में सरवाइव कैसा करना है, हालेलुया, आमीन। और इसीलिए उन्होंने वहां पर उस आग को जलाया और उन लोगों की सहायता और मदद की, हालेलुया। So, if you are in storm today, if you are facing any kind of storm in your life, अगर आज आप तूफान में फंसे हुए हैं या आप किसी भी तूफान रूपी परिस्थिति का सामना कर रहे हैं, and if you are standing alone, then always remember, if you are facing a storm, but if you are standing alone, that means you are not standing in a place of refuge, हालेलुया। अगर आज आप किसी परिस्थिति का सामना कर रहे हैं, लेकिन अगर आप उस परिस्थिति में अकेले खड़े हैं, तो ये जान लीजिए कि आप शरण स्थान में नहीं है, हालेलुया। बिकॉज मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया, जब आप शरण स्थान में होते हैं, देन यू विल रिसीव कंफर्ट, केयर and community, hallelujah. Comfort, care and community you will get in the place of refuge, hallelujah. शरण स्थान में आपको आराम और आपका प्रयोजन किया जाता है और आपके साथ कम्युनिटी खड़ी हो जाती है, संगति में हो जाते हैं, हालेलुया। आप फेलोशिप में चले जाते हैं। वचन कहता है, अगर आज की परिस्थिति में अगर आप अकेले ही उस परिस्थिति का सामना कर रहे हैं, तो फिर आप शरण स्थान में नहीं खड़े हैं, हालेलुया। सो फिर पास्टर साहब, हम लोगों को बताने जाएंगे तो लोग हमारा मजाक उड़ाएंगे, हमने बहुत कोशिश की, हमारे रिश्तेदारों ने हमको छोड़ दिया, हमारे तो लोग बड़ी आसानी से जवाब दे देते, अरे सबने छोड़ दिया तो भी चलता है, परमेश्वर खड़ा है ना, है ना। ये बोलना बहुत आसान होता है, बट यू नीड पीपल अराउंड यू। आपको अच्छे संगति की ज़रूरत होती है। ये जब 276 लोग कुड़कुड़ाते हुए उस ठंड से निकलकर जब उस ज़मीन पर आए, लोगों के द्वारा उनको सहायता पहुंचाई गई, हालेलुया। भले ही फिंगर काउंटिंग
उंगलियों पर गिनने इतने लोग होंगे, लेकिन आपको लोगों के सहायता की ज़रूरत पड़ती है, आपको अच्छी संगति की ज़रूरत होती है। वचन कहता है इन लोगों को देखकर वहाँ के जंगली आदिवासियों को उन पर दया आई और उन्होंने उस भयंकर परिस्थिति में भी आग को सुलगाया। हालेलुया! क्योंकि वो पहले से ही शरण स्थान में थे, एंड दे न्यू व्हेन वी आर इन रेफ्यूज देन गॉड इज आवर हेल्प। हालेलुया! जब हम शरण स्थान में होते हैं तो परमेश्वर हमारा सहायक होता है, इस बात को वे जानते थे। आमीन। अगर आज आप किसी तूफान का सामना कर रहे हैं पर आप उस परिस्थिति में अकेले हैं, तो फिर आप शरण स्थान में नहीं है। हालेलुया! आपको लग रहा है प्रभु सब देख रहा है, प्रभु सब जान रहा है, बट नो, बिकॉज व्हेन यू आर इन रेफ्यूज, आई अश्योर यू, गॉड विल प्रोवाइड यू कंफर्ट, केयर एंड कम्युनिटी। शायद आप भयंकर तूफान के सामना अकेले ही अगर कर रहे हैं, तो आज आपको चारों ओर से सहायता और मदद करने वाले लोगों की ज़रूरत है। फिर आप कहेंगे पास साहब, हमने बहुत कोशिश किए, हमने अपने रिश्तेदारों को फ़ोन किए, हमने अपने दोस्तों यारों को फ़ोन किए, हमने हर संभव प्रयास किया, लेकिन इस परिस्थिति में हमारी कोई भी सहायता नहीं कर रहा है। उसके बावजूद भी परमेश्वर के वचन में एक जगह लिखा है कि उसने कुछ लोगों को दाऊद के लिए गुफा में छिपा कर रखा था। हालेलुया! सिट इन द प्रेयर, प्रार्थना में प्रभु के सामने बैठिए और प्रभु से पूछिए, प्रभु ऐसे कौन से लोग हैं जो इस परिस्थिति में हो सकता है फाइनेंशियली मुझे सपोर्ट ना करे, पर मेरे साथ प्रार्थना में खड़े रहे। हो सकता है मेरे लिए वे प्रार्थना ना करे, मेरे लिए धन का प्रयोजन कर सके। हो सकता है वो प्रार्थना करने वाले लोग भी ना हो प्रभु, धन प्रदान करने वाली भीड़ भी ना हो, परंतु मेरी बात को, मेरे हृदय को, मैं उनके साथ अपने बोझ को हल्का कर सकूं। ऐसे लोगों को तू मुझे दे प्रभु, ताकि मैं उस कंफर्ट को तेरे शरण स्थान में महसूस कर सकूं। हालेलुया! आप मांगेंगे, मैं आपसे वायदा करता हूं, मत्ती 7:7 कहता है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। हालेलुया! विश्वास से मांगना सीखे, बिना संदेह से मांगना सीखे, और जब आप प्रभु से प्रार्थना में कुछ कहते हैं तो प्रतीति कर ले कि परमेश्वर से आपने कह दिया है और प्रभु उस बात को पूरा करने में सक्षम परमेश्वर है। हालेलुया! हम प्रार्थना करते और हम ही संदेह करते और हम ही मायूस हो जाते हैं। कैसे हम प्रार्थना का उत्तर प्राप्त करेंगे? परिस्थिति जब आप पर आती है तो आपको परमेश्वर के शरण स्थान में जाने के बाद कंफर्ट, केयर और कम्युनिटी खातरी से आपके लिए खड़ी हो जाती है। हालेलुया! बहुत सारे लोग खड़े ना हो, आपके विरोधी ज्यादा हो, लेकिन प्रार्थना करें घुटनों पर आकर, प्रभु मुझे ऐसे लोगों को स्मरण दिला जो इस परिस्थिति में मेरे साथ खड़े पाए जाए। हालेलुया! आपको कोई फाइनेंशियली सपोर्ट करने वाला प्रभु स्मरण कराएगा, कोई आपको प्रार्थना कर आपके कंधे से कंधा मिलाकर प्रेयर वॉरियर के रूप में खड़ा हो जाएगा, कोई आपको, जब आप उससे बातचीत करेंगे, अपने जीवन की बातों को प्रकट करेंगे, तो वो आपको कंफर्ट देने में आपकी सहायता और मदद करेगा। कुछ लोग रहेंगे जो कहेंगे, ब्रदर कोई बात नहीं, सिस्टर कोई बात नहीं, हम है ना केयर करने के लिए, हम देखते हैं कैसा करना है, क्या करना है, हम प्रार्थना करेंगे। लेकिन परमेश्वर ने ऐसे लोग इस पृथ्वी पर रखे हैं, अगर जिन लोगों को इन्होंने देखा नहीं, जिन लोगों को, जिस जमीन पर ये लोग कभी गए नहीं, अगर वो कम्युनिटी इनकी मदद करने के लिए उनके मन में परमेश्वर ने उभारा, तो आपके लिए भी प्रभु एक बड़ी भीड़ को तैयार करेगा। हालेलुया! लेकिन उसके लिए आपको और मुझे शरण स्थान में जाने की ज़रूरत है। हालेलुया! जिनके सुनने के कान हो, वो सुने कि प्रभु इस वचन के द्वारा हमको क्या सिखाना चाहता है। हालेलुया! ऑलवेज रिमेंबर, इफ़ यू आर फेसिंग एनी स्टॉर्म एंड इफ़ यू आर फाइंडिंग अलोन, आप अपने आप को अकेला पाते हैं तो आप शरण स्थान में नहीं है, इस बात को याद रखिएगा। इट्स व्हेन यू फाइंड सम नेटिव्स हु आर ऑलरेडी इन अ रेफ्यूज एंड नो how to kindle a fire for you and to provide comfort and care to you. हालेलुया! प्रियो, ऐसे लोगों के लिए प्रार्थना करना जो पहले ही परमेश्वर के शरण में है। हालेलुया! नकली लोगों के लिए प्रार्थना नहीं करना जो दिखावा करेंगे। आमीन। प्रभु से प्रार्थना करना, परमेश्वर आपको ऐसे ही लोग देगा जो पहले से प्रभु के शरण में हैं, और वही लोग हैं जो आपकी सहायता और मदद करेंगे। दे विल गिव यू कंफर्ट एंड केयर ऑल्सो।
हालेलुया, बट यू नीड टू प्रे एंड यू नीड टू फाइंड इट आउट इन प्रेयर। हालेलुया, कि ऐसे कौन से लोग हैं जो पहले से ही प्रभु के शरण में है, क्योंकि वे जानते हैं कि आपके जीवन की उस परिस्थिति में आग को कैसे सुलगाना है और कैसे आपके जीवन को प्रज्वलित करना है। हालेलुया, जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले। और इसीलिए मुझे और आपको उस शरण स्थान में उस गर्माहट को प्राप्त करने के लिए रुके रहना बहुत ज़रूरी है। हालेलुया। द बुक ऑफ आइजिया चैप्टर 40 वर्स 31 सेज, यशायाह के पुस्तक उसका 40 अध्याय उसका 31 वचन कहता है, Those who wait upon the Lord will renew their strength। हालेलुया, जो परमेश्वर पर ठहरे रहेंगे अर्थात जो उस शरण स्थान में जा टिकेंगे वे नए बल को प्राप्त करेंगे। हालेलुया, आमीन। परमेश्वर इन वचनों को समझने में आपकी सहायता और आपकी मदद करे। प्रभु किसी मनुष्य का पक्षपात नहीं करता है और उसकी आंखें लगातार धर्मी की ओर लगी हुई रहती है, हम सब जानते हैं। आमीन। सी, आज हम तो यहाँ पर समाप्त करेंगे क्योंकि हमारा समय हमें अनुमति नहीं दे रहा है आगे, लेकिन मैं आपको कल बहुत अद्भुत बात बताऊंगा। आमीन। कैसे पौलुस ने उस माल्टा नामक स्थान पर जाकर कैसे लोगों पर विश्वास किया। होता है ना, हमारे घर में अगर कोई अनजान इंसान चला आता है तो हम दरवाज़ा नहीं खोलते हैं, है ना। हम उसको पहले पूछते कौन है, किधर से आए, क्या है क्या नहीं, पूरी इंक्वायरी करते, बिकॉज डेज आर नॉट गुड। आमीन। ऐसा उस समय भी था। किसी अनजान टापू पर एक साथ 250 लोग 276 पीपल एकदम से आ जाते हैं। अब सामने बैठे हुए लोगों को तो ये लगेगा अरे कोई हमारे टापू पर आया है अचानक से, हम पर हमारा टापू पर विजय पाने के लिए, घात करने के लिए, नाश करने, हो सकता है वो उनको मार ही डालते। पर क्यों उन्होंने उन पर दया की और क्यों उन्होंने उस भयानक परिस्थिति में, असंभव परिस्थिति में भी आग को सुलगा कर उनको गर्माहट दी। हालेलुया, कुछ तो कारण होगा। आमीन। सो हम उसके विषय में कल अध्ययन करेंगे। आमीन। आज हम अपने अध्ययन यहाँ समाप्त करेंगे। आइए प्रियो, इस समय हम प्रभु को धन्यवाद का बलिदान दें। आइए हम प्रार्थना करें। खुदावंद प्रभु यीशु मसीह के मीठे, मधुर और जीवित नाम के लिए धन्यवाद राजा। प्रभु जी धन्यवाद देते हैं आज के इन अद्भुत वचनों के लिए राजा। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं क्योंकि तेरी आंखें लगातार हमारी ओर बनी हुई है राजा। आज फिर एक बार इन वचनों के द्वारा तू हमें और गहराई में लेकर गया, हम धन्यवाद देते हैं। जो वचन हमने सुने हैं राजा वो हमारे जीवन के अंत तक हमारे साथ बने रहे, ऐसी प्रार्थना हम नम्रता और दीनता के साथ करते हैं। प्रभु जी जितनों ने सुना उनमें से प्रत्येक को आशीष दे। प्रभु जी कंफर्ट, केयर और कम्युनिटी में हम बने रहने के लिए, हम तेरे शरण में बने रहे, ऐसी सामर्थ्य से हमको भर राजा। हमसे बातचीत कर राजा, ताकि हर परिस्थिति में हमारी निर्भरता तुझ पर टिकी रहे। परमेश्वर पिता, हमारी आंखें तेरी ओर टिकी रहे, ऐसा तो होने दे राजा। सारी बातों में महिमा तुझको देते हैं, अपने आप को यीशु के लहू में सुरक्षित करते और विनती को धन्यवाद के साथ हमारे उद्धारकर्ता और जीवित परमेश्वर यीशु नासरी के मीठे और पवित्र नाम में मांगते हैं। प्रभु सुनिए और बड़ी दया से ग्रहण करें। आमीन, आमीन। हालेलुया। परमेश्वर आप सबों को इन वचनों के द्वारा बड़ी बरकत और बड़ी आशीष दे। जहाँ जहाँ तक हो संभव है उन लोगों तक इन वचनों को पहुँचाइए। मैं प्रचार कर रहा हूँ इसलिए नहीं, परंतु ये परमेश्वर का वचन है, उसका आदर करने के लिए पहुँचाइए। हालेलुया। क्या पता आज कोई उस परिस्थिति में हो, उसको लग रहा है कि मैं प्रभु की शरण में हूँ, लेकिन वो फिर भी अकेलेपन में हो सकता है परमेश्वर उससे इन वचनों के द्वारा बातचीत करे। हालेलुया। भारत देश के लिए, इजराइल के लिए प्रार्थना करें, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें, अपने पासवानों के लिए, उनके परिवारों के लिए प्रार्थना करें। हम एक बार कल फिर मिलेंगे, तब तक स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।